अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ख़ासकर कच्चे आम का। तो कच्चे आम का आप गुड़म्मा बना लीजिए, जिसको आप रोटी के साथ खाइए, ऐसे भी खा सकते हो। और इसको आप सालों स्टोर करके रख सकते हो, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना सिरका के। ये हमारी दादी नानी की रेसिपी है और बहुत आसानी से बनती है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें, आम और गुड़। तो यहाँ पे हमने जैसे तोतापुरी आम ले लिया है, 400 ग्राम के करीब होगा। मीडियम साइज़ का 2 आम है। इसको अच्छी तरह से धो लेना है। आधे 1 घंटे के लिए पानी में भी भिगो के रख दीजिए, ताकि इसका तासीर थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे छील लेंगे। छीलने के बाद इसे धो करके छोटा छोटा क्यूब में कट कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, इतना ध्यान देना है। अगर गुठली सख्त है तो गुठली का भी इस्तेमाल करेंगे, अगर बीज है तो निकाल के फेंक दीजिए। सख्त गुठली है तो इसको भी गुड़म्मा में डालिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ासकर चावल दाल के साथ आप ये गुठली खा सकते हो। तो यहाँ पे हमने आम कट कर लिया और गुठली के साथ हम बना रहे हैं। 1 लीटर के करीब पानी उबालना है। जितना आम है उसका 4 गुना लेना है पानी, ताकि आम को अच्छे से पानी में उबालें। उबलते पानी में आम को डाल करके सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, बस कि 1 से 2 उबाल आ जाए। ज़्यादा गलाना नहीं है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो सारे आम के पीसेस को छान के निकाल लेंगे। और ये जो आम का पानी बच जाएगा, इसको फेंकना नहीं है। इसका आप आम पन्ना बना लीजिए, चीनी नमक दे के, या सिर्फ चीनी डाल के मीठा मीठा शरबत बना लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सारा इसमें आम का खटास भी आ गया है, तो इसको फेंकना नहीं है। आम के पीसेस को छान के एक तरफ रखेंगे। उसी पैन में डालेंगे 1 टीस्पून घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें आम के उबले हुए पीसेस को डालना है। आप देख रहे हो एकदम पीस साबुत है। अब इसको हल्के हाथों से चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन कर देंगे। इससे बहुत अच्छा गुड़म्मा का टेस्ट आता है। अब ये आम का पीस का वेट कितना है, उसका डबल गुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 200 ग्राम के करीब है, तो गुड़ इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये तल गया है, तो निकाल लेंगे। अब इसी पैन में डाल देंगे 1 टीस्पून देसी घी। घी में डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग। एक बार ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें आम का 2 गुना डालना है गुड़। तो जैसे 2 कटोरी हमने डाल दिया है जागरी पाउडर, 1 कटोरी पानी डाल के इसकी चाशनी गाढ़ी सी बनाएंगे। एक तार की नहीं, लेकिन चाशनी एकदम गाढ़ी, हाथ में चिपकने लगे। तो इसमें जो ये हमने रखा है फ्राई करके आम के पीसेस को डाल देंगे। आम का पीस जाएगा तो फिर पानी रिड्यूस करेगा, एकदम पतला हो जाएगा। तो गाढ़ी सी चाशनी बनाना है। फ्लेम को कर देना है लो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और ढक करके 10 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट तक पकाने के बाद एकदम गाढ़ा सा ये गुड़म्मा रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हो चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। हमने 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। अभी चाशनी गाढ़ी सी हो गई है, तो एक बार अच्छे से और मिक्स कर देंगे। अभी ये गुड़म्मा रेडी है। ये ठंडा हो जाए तो शीशे या चीनी मिट्टी के जार में आप इसे स्टोर करके सालों साल रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हो। जैसे बच्चे जैम खाते हैं वैसे खाएंगे, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये गुड़म्मा की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।